नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भवानी मंडी नगर का एकत्रीकरण रात्रि को संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं सेवकों ने शारीरिक खेल प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को मुख्य वक्ता संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख राजस्थान मनोज कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि हर स्वयं सेवक को 1 घंटे का समय संघ के लिए प्रतिदिन निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, संघ यह सोचता है कि संघ और समाज एक हो जाए और इसके लिए हर शाखा में 100 स्वयंसेवक होना चाहिए। व देश में 1 लाख शाखाएं हो जाए तो समाज और संघ एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। उन्होंने कहा, विदेशी ताकतें किसी भी तरह से भारत को तोड़ने में लगी है, क्योंकि विश्व पटल पर भारत की मजबूत छवि उनसे सहन नहीं हो रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेश अग्रवाल व संघ के जिला संघ चालक बने सिंह मंचासीन थे। झालावाड़ पॉक्सो अदालत नंबर 2 ने 4 वर्षीय बालिका के साथ प्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। पीड़िता बालिका को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने के भी आदेश दिए। मामले में अधिक जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतर गुजर ने बताया, झालावाड़ की पॉक्सो अदालत 2 के न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने एक फैसला सुनाते हुए झालावाड़ के भवानी मंडी मांडवी रोड निवासी चंदन को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया, अदालत ने यह निर्णय सिर्फ 8 महीने की अल्प अवधि में सुनाकर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के माननीय न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने दुष्कर्म अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड दंडित किया है। प्रकरण इस प्रकार के 19/3/2023 को बालिका घर पे खेल रही थी, बालिका को कमरे में ले जाकर अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया और फिर माननीय न्यायालय में पीड़िता ने थाने में अपने पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह 24 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर मुलजिम को 20 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया है और मुलजिम 8 माह से। संघ के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में भवानी मंडी के रामनगर स्थित नंदूबाई आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख राजस्थान मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा, अब समय बौद्धिक लड़ाई का है, न कि हथियारों से लड़ाई का। विचारों की लड़ाई आज विश्व स्तर पर हो रही है, जिसमें गौरवशाली भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की भारत विरोधी देश नित्य नई योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति देवों और महापुरुषों की संस्कृति है, जिसे समाप्त करने के लिए हजारों सालों से प्रयास किए गए, परंतु ये आज भी कायम है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ जियो और जीने दो की सोच कायम है, जिसने विश्व को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मनोज कुमार ने कहा, हमने अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त अवश्य की, लेकिन तंत्र को प्राप्त नहीं किया, जिसकी सख्त आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा, विदेशों में केवल नाम मात्र के त्यौहार होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर दिन कोई न कोई त्यौहार होता है जो हमें आपस में जोड़े रखता है। इस अवसर पर सर्व समाज के गणमान्य लोगों के साथ ही पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, बालू सिंह चौहान, कमल सुरेखा, कालूलाल सालेचा, नरेश माधवानी, राजेश शर्मा, कल्याणमल मेघवाल, अभय कुमार जैन, कालूराम मेहर सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। संघ के जिला संघ चालक बने सिंह सोलंकी ने आभार जताया। मंदसौर जिला पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार विभागीय समीक्षा व समय पर बैठक न होने, वर्ष 2023-24 की 15वें वित्त की कार्य योजना की राशि का वितरण नहीं होने जैसे कई मुद्दों पर जिला पंचायत के कांग्रेस सदस्यों ने गेट पर तालाबंदी का प्रयास किया। मौके पर अधिकारियों ने पहले से रेड डालकर तालाबंदी को रोका। इस दौरान अधिकारियों व कांग्रेस सदस्यों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। तालाबंदी होने की स्थिति में से नाराज सदस्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया। मौके पर प्रभारी एसडीएम विवेक सोनकर, सीएसपी सतनाम सिंह पहुंचे। करीब 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद धरने पर बैठे सदस्यों की मांगों को सुलझाने के आश्वासन के बाद जिला पंचायत सदस्यों ने बताया कि कई महीनों से विभागीय समीक्षा नहीं हुई। आरोप लगाते हुए भी कहा, यहाँ भ्रष्टाचार करने वालों का ही काम होता है। सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। आंगनवाड़ी भवन, स्कूल यूनिफॉर्म सहित खनिज रियलिटी के मामले में 134 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
देखिए, तालाबंदी करने का निर्णय एक वो निर्णय होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आम जनता के कामों को रोका जाता है, जब प्रशासन आंख बूंद करके बैठ जाता है, तो हम जैसे जिला पंचायत सदस्यों के पास और कोई काम बचा नहीं था कि तालाबंदी करी जाए। और तालाबंदी भी करने आए तो इन्होंने इस प्रकार से चैनल को जाम कर रखा है कि तालाबंदी हम कर नहीं पा रहे। फिर भी कोशिश करी है जालियाँ खींचने की, ताकि जनता इस बात को देखे कि उनके जनप्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुन करके भेजा वो उनके हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि हमारे जिला पंचायत सी और जिला प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। कई महीनों से विभागीय समीक्षाएं नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी ले लो, एमपीआरडीसी ले लो, सामाजिक न्याय विभाग ले लो, महिला बाल विकास ले लो, सारी बातों को ले लो, सारे विभागों को ले लो, तो हालात ये है कि हमारे यहाँ पर शून्य है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसका काम किया जाएगा। मैंने कई मुद्दे उठाए हैं। मैंने बीच में सोनगरा जी को फोन किया कि धाराखेड़ी से गोगरपोड़ा सड़क का ध्यान रखो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। चूंकि जंगल में सड़क बन रही है इसलिए पूर्ण भ्रष्टाचार। सामाजिक न्याय विभाग के अंदर आपने एक आरोप लगाया था कि समय पर मीटिंग नहीं होती, केवल कचौरी और समोसे खाने के लिए आ रहे हैं। भैया, पिछले डेढ़ साल से हम सिर्फ कचौरी, समोसा और चाय पीने ही आ रहे हैं यहाँ पे। और जब हम कोई बात करते हैं तो बात करने की बजाय लीपापोती करके अगली बैठक में विभागीय समीक्षा होगी उस तक के लिए टाल दिया जाता है। क्या कारण है कार्य विलंब होने का? मेरा सोचना है कि कार्य विलंब होने का कारण सिर्फ ये है कि सब कुंभकर्ण की नींद सोए में काम करना कोई नहीं चाहता, और काम कोई तब करता है जब उनकी टेबल के नीचे से धनराशि सरकाई जाती है। जो जिला पंचायत के सदस्य लोग हैं वे अपने बारे में कुछ उनके विषय थे वो जो रखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनके विषय पे चर्चा की गई है और उनको निराकरण के लिए अवगत कराया गया है कि जो भी शासन के निर्देशानुसार होंगे उनमें उनको अवगत कराया जाएगा कार्रवाई। सर, किस तरह की मांगे हैं इन लोगों की? चूँकि उनकी बहुत सारी मांगे थी, अब वो उसके संबंध में उन्होंने कुछ जो अभी आपके सामने चर्चा की है कि बैठकों के संबंध में है और बैठकों के पालन प्रतिवेदन के संबंध में, तो संबंधित अधिकारियों को अवगत कर आपको भी अवगत कराया। क्या कारण सर, क्यों विलंब हो रहा है कार्य को लेकर? इसके लिए संबंधित अधिकारी ही आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि उनको अवगत कराना है, जो भी कार्रवाई की गई है तो उनको अवगत करा दिया। आपके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपका जल्द काम करना है? हाँ, जो उनके पॉइंट्स हमारे सामने अभी जो तात्कालिक के रूप में आए थे तो वो चर्चा करके निराकरण के लिए उनको कहा गया है, हम उसका निराकरण करेंगे। सर, भ्रष्टाचार सहित न वो उनका था कल जो उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और संतुष्ट है। तालाबंदी को लेकर कुछ नोकझोंक भी हुई है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, उनका प्रयास था, लेकिन वो लोग। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। गीता कोल्ड प्रेस ऑयल। अब खाने में लाएं माँ के हाथों का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची धानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। पता है कन्याशाला के पास बैसोदा, जिला मंदसौर। प्रोपराइटर अंकित हाथी। मोबाइल नंबर 9669206856। मजबूत शरीर की पहचान गीता कोल्ड प्रेस ऑयल।